आज हम पहले चैप्टर की एंड ऑफ द एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो उनमें से क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं वो देखना। पहले दो ही हम दोनों एक साथ ही करने वाले हैं क्योंकि पहला तो कुछ है नहीं, तो उसको मैं सेकंड के साथ ही कराने वाला हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट। हमसे क्या पूछा है कि अच्छा यहाँ पे एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये रही हमारी वाई एक्सिस। इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 0 और इसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा 0। इतना सा सवाल था। सेकंड देखो लिखा है पॉइंट द W हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक W हमारे पास पॉइंट है, एक W हमारे पास पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, वाई कोऑर्डिनेट की कोई जानकारी नहीं है। अब बोल रहे कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। अब हमने अगला का पॉइंट है H, उसके कोऑर्डिनेट प्रिडिक्ट करने हैं। कैसे प्रिडिक्ट करने, विच इज लाइज ऑन द W, जो उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब अगर ऐसे कोई लाइन है उसके ऊपर कहीं WH होगा और जो W है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब एक चीज़ ध्यान पे रखना है यहाँ पे, अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो दिखाई कैसे देती है। ठीक है, तो यही कर लेते हैं। ये रही हमारी एक एक्सिस, ये रही हमारी दूसरी एक्सिस। ठीक है, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो एक W लाइन, अगर कोई लाइन पैरेलल है ना, मान लो कि बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे आएगी। और मान लो कि 3 पॉइंट ये है, तो जिस पॉइंट से वो पास करती है वही यहाँ पे आंसर आ जाता है, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ से पास कर रही है और ये 1 और 2 है, ठीक है, मान लो ये -2 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि x = -2 आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस से पास कर रही है तो x का पॉइंट आ जाएगा इक्वल टू करके। मान लो वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी अगर वो ऐसे आए, ये हमने वाई एक्सिस के पैरेलल बताई। मान लो कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आए, ये 1 ये 2 पे कट कर रही है तो y = 2। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये, अगर मान लो 1 2 3 4 ऐसे जाए, -4 पे कट कर रही है तो y = -4। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई। हमसे क्या बोला गया है कि ये किस एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसे ही आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट लाइन ऐसे ही आ सकती है जो उस पॉइंट से पास करे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ये और ये बनाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये लाइन ऐसे ही पास करेगी, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस इक्वेशन की लाइन क्या होगी, x = x से पास कर रही है, x = जिस पॉइंट से पास करे -5। ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी अगर अच्छे से मैं लिखूँ, x = -5। ठीक है, अब बता रहे कि h इसी लाइन पे कहीं पे हो सकता है, तो बताने कि किस क्वाड्रेंट पे हो। अब देखो हमें नहीं पता, अगर ये लाइन h जो हो कि इस लाइन के ऊपर लाई करे, मतलब ये कहीं पे भी लाई कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि या फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा या फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा, हमें नहीं पता। तो H लाइज ऑन सेकंड और थर्ड, H विल लाइज ऑन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। इन दोनों में से किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई कर सकता है। ठीक है, सेकंड थर्ड किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई कर सकता है, वो हमें नहीं पता। अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो तो हम बता सकते थे।